ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के ही आपके साथ करने वाले हैं और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातक हैं, उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और भी अच्छा दिन बनाने के लिए जो भी हमारे द्वारा आपको छोटे छोटे उपाय दिए जाते हैं, अगर आप उनको करते हैं तो आपका दिन बहुत ही अच्छा निकल सकता है। लेकिन अगर आप बगैर उपाय किए ऐसा विचार अपने मन में रखते हैं कि नहीं, दिन हमारा अच्छा ही जाएगा, तो फिर थोड़ा सा उसमें कमी के भी संकेत रह सकते हैं, कमी भी रह सकती है। लेकिन उपाय करने के बाद चीज़ें काफ़ी बेहतर रहेंगी। लेकिन बिना उपाय किए चीज़ें अगर आप सोचें कि बहुत बेहतर दिन हमारा निकल जाए तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए हम छोटे छोटे उपाय दिया करते हैं ताकि आराम से आप लोग कर सकें। तो साथियों, ये जो आपका आज का दैनिक राशिफल है, ये पूरी तरह से वर्तमान में जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है गोचर में, उसी पर ये आधारित है। और आपका जो आज का दैनिक राशिफल है, ये दिनांक 28 फरवरी 2026 दिन शनिवार, विक्रम संवत 2082 का है। हिंदी का महीना फागुन मास चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, और तिथि होगी आज द्वादशी, नक्षत्र होगा पुनर्वसु, योग रहेगा सौभाग्य, करण होगा भव, राशि रहेगी कर्क, और चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी स्वयं की राशि कर्क में संचार करते रहेंगे। राहु काल की समय अवधि प्रातः 9:38 से लेकर के प्रातः 11:05 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:08 से लेकर दोपहर 12:54 तक रहेगी। दिशाशूल पूर्व दिशा की ओर है, तो इसलिए पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से अगर आप बचते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथियों, बताना चाहेंगे कि आज गोविंद द्वादशी भी है और वक्री जो बुध है, यानी कि बुध की जो उल्टी चाल चल रहे हैं बुध अपनी, वो आज पश्चिम में अस्त हो जाएंगे रात्रि के 8:20 पर। और खाटू श्याम जी का मेला भी है आज राजस्थान में। तो ये थी जानकारी पंचांग को लेकर के। अब आगे बात करते हैं आपसे आपके राशिफल को लेकर के, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आपके लिए संदेश हमारी ओर से, एक निवेदन हमारी ओर से, और वो ये कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे ज्योतिष रतन केंद्र चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे द्वारा तैयार किए जाएंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, ताकि वे सब भी आप तक समय पर पहुंच पाएं और उनका भी आप एस्ट्रोलॉजिकली एडवांटेज बेनिफिट ले सकें। साथियों, आइए चर्चा आरंभ करते हैं मेष राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एरीज साइन है। अब जिनका एरीज साइन है, तो जैसा मैंने अभी कहा भी था पंचांग की जानकारी देने के समय पर कि कर्क राशि में ही रहेंगे चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि में पूरे दिन, तो आज ये आपकी राशि से चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहेंगे। और चतुर्थ भाव में रहने से जो आज का दिन संकेत दे रहा है ग्रहों की ओर से, जो संकेत मिल रहे हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अपने थोड़ा सा खर्चों पर नियंत्रण रखने की कोशिश कीजिए। ये इस बात की काफ़ी संभावना है कि खर्चे जो हैं वो आपके कुछ अधिक मात्रा में भी होने की संभावना बन रही है। तो एक तो आप अपने खर्चों पर नियंत्रण जरूर रखें। नंबर 2, दूसरी बात वो ये कि जो आपको इनकम हो रही है वो इनकम में बढ़ोतरी कैसे हो, उसके लिए भी आपको हम उपाय जरूर देंगे। अगर आप वो उपाय करते हैं तो आपकी जो आय है, जो आपके धन का लाभ है, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई धन का संचय, तो धन का संचय भी आप सही मात्रा में कर सकेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा संचय। दूसरा, मातृपक्ष से भी लाभ होने की संभावना है। ससुराल पक्ष के साथ भी संबंध अच्छे बेहतर बने रहेंगे। उपाय आपको करना है, एक तो आप काल भैरव जी की आज पूजा कीजिए, और काल भैरव जी की पूजा करने के बाद दूसरा उपाय जो है सूर्य देव को जल देने वाला है, जो प्रातः काल आपको जल देना होगा स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात। तो आप सूर्य देव को जल दें और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का भी जाप जरूर करें, और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें संध्या के समय। आगे बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है उनको बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो तीसरे भाव में है,
अब क्योंकि तीसरे भाव में चंद्रमा रहेंगे तो यहाँ पर उनके रहने से कुछ चीज़ों को तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा क्योंकि अपनी स्वयं की राशि में है, मगर दूसरी ओर जो आपका कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र को लेकर के आपके लिए चैलेंजेस भी रह सकते हैं। लेकिन अगर आपने चैलेंजेस को आराम से एक्सेप्ट कर लिया, बिना किसी टेंशन, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी भय के, वो जो भी कठिनाइयाँ चैलेंजेस हैं आपके कार्य क्षेत्र में, आप उनको एक्सेप्ट कीजिए, फेस करने के लिए रेडी रहिए। अगर इतना कुछ कर लिया तो चीजें अपने आप ही सही दिशा में चलेंगी और सफलता आपको मिलती चली जाएगी। आरंभ में आपको शुरुआत में थोड़ा सा लग सकता है कि ये क्या हो रहा है, कैसे होगा, कैसे मैनेज होंगी चीजें, और पुरुषार्थ आपका बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेहनत से पीछे नहीं हटता है, मेहनत आप करने वाले हैं आज, तो जो व्यक्ति मेहनत से पीछे नहीं हटता है उसके कार्य भी देर सवेर पूरे अवश्य होते हैं, और ऐसा ही हम आपको बता भी रहे हैं। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि इनकम जो है, आपकी धन का जो लाभ है, वो सामान्य से मध्यम रूप से होने वाला है। भाग्य का भी जो सपोर्ट है वो भी आपको सामान्य से मध्यम मिलता रहेगा। उधर जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं, काफी अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग उनके लिए बना हुआ है। आगे बात करेंगे कि आपको क्या उपाय कर लेने चाहिए। तो आपको करना चाहिए ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का संध्या के समय एक माला जाप कीजिएगा। और दूसरा मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप करें तो आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। और प्रातःकाल सूर्यदेव को जल अवश्य दें। बात मिथुन राशि को लेकर के करेंगे, जिनका जेमिनी साइन है। जेमिनी साइन जिनका है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज सेकंड हाउस में है, द्वितीय भाव में, और उनके यहाँ रहने से देखिए क्या है कि घर परिवार के जो भी आपके मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, फैमिली मेंबर्स, उनके साथ आपका बहुत अच्छा तालमेल रहने वाला है। बहुत अच्छे संबंध आपके उनके साथ बनेंगे, और आपकी जो वाणी होगी, आपका जो व्यवहार होगा, उससे भी लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपसे प्रभावित होंगे। मगर भाग्य पर पूरी तरह से निर्भर ना रहें और अपने मन से, अपने दिल और दिमाग से आलस से जरूर निकाल दें। अगर आपने आलस्य वाला स्वभाव बना लिया तो आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्ति में देर भी लगेगी और मुश्किलें भी आएंगी। तो आप अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन रखने की कोशिश करें, और उसके लिए एक ही तरीका है, ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें तो आपको भाई बहन भी सपोर्ट अच्छा करेंगे, उनसे भी सहयोग मिलेगा, और छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ मिलेगा। पराक्रम भी आपका अच्छा रहेगा गणपति जी की पूजा करने से, और भाग्य का भी सपोर्ट समय समय पर मिलता रहेगा। रुके हुए कार्य आपके समय पर पूरे भी होंगे, और आपके धन कोष में भी वृद्धि होगी। और अगर आप चाहते हैं कि अच्छी आय आपको हो तो उसके लिए फिर आपको करना है ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप। बात आगे कर्क राशि को लेकर के करते हैं, जिनका की कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है तो आज तो आपकी राशि में ही रहेंगे पूरे दिन चंद्रमा, लगन भाव में, और यहां पर रहने से आपका मन पूरे दिन पूरी तरह फ्रेश बना रहेगा, और आपकी थिंकिंग काफी पॉजिटिव रहेगी, और नेगेटिव थिंकिंग के लिए कोई जगह नहीं रहेगी आपके दिमाग में और दिल में। और ये अच्छी भी बात है, किसी भी नेगेटिव थॉट को आप स्पेस बिल्कुल ना दें, और मन आपका प्रसन्न रहेगा। कुछ अच्छे कार्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित होगा, कुछ अच्छे कार्यों को करने के लिए। और जो आपका स्पाउस है, स्पाउस के साथ भी आप पूरा सहयोग करेंगे, उनको हर तरीके का जो भी उनको आपसे मदद की आशा रखते हैं वो आप पूरी संभव, जो भी आपसे संभव होगा आप उनके लिए करेंगे। तो ये मैं कह सकता हूं कि वैवाहिक जीवन में भी काफी सुख और शांति बनी रहने की संभावना यहां पर बन रही है। लेकिन थोड़ा सा बुजुर्गों का मान सम्मान आपको जरूर रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बुजुर्गों से भी कुछ अच्छे हमें लाभ की प्राप्ति हो, आशीर्वाद भी उनका मिले, तो साथियों फिर आप देखिए, दुर्गा चालीसा का पाठ भी अगर आप करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। और सफेद चंदन का तिलक घर से लगा करके निकलिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, उससे आपके धन का लाभ भी आपको होगा। आगे बात करते हैं सिंह राशि को लेकर के, जिनका की लियो साइन है। अब आप जो लियो साइन के जातक हैं, आपके चार्ट से द्वादश भाव में है चंद्रमा आज, और चंद्रमा द्वादश भाव में रहेंगे पूरे दिन। तो साथियों यहां पर मैं आपसे बताना चाहूंगा, स्वास्थ्य तो आपका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य पूरे दिन ही ठीक रहेगा, मगर थोड़ा सा ध्यान इस बात का रखना होगा कि स्ट्रीट फूड को आप अवॉइड करें, और अपने डेली रूटीन जो है उसको आप पूरी तरह से फॉलो करें।
हाँ, वैवाहिक जीवन में सुखों में कुछ कमी के संकेत हैं, मिल रहे हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ा डिस्टर्बेंसेस भी हैं। तो यहां पर आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत लाभकारी रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा और आप अपने स्पाउस के हेल्थ को भी थोड़ा सा इग्नोर ना करें, उसमें भी परेशानी का सामना नहीं वरना आपको करना पड़ सकता है। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, दूर दराज की यात्राओं से लाभ होगा, अच्छे परिणाम सामने आएंगे और शत्रु भी आपके शांत रहेंगे। बात करते हैं कन्या राशि को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो एकादश भाव में रहेंगे पूरे दिन। अब क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर आपकी अपनी स्वयं की राशि में बने रहेंगे, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वे सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति उनको हो सकेगी। सुख सुविधाओं का लाभ आप ले रहे हैं, लेते रहेंगे, वो भी आप कन्या राशि के जातकों को मिलता रहेगा। और आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स आपको मिलेंगे अपने वैवाहिक जीवन से संबंधित। यानी कि जो आपका अपने स्पाउस के साथ तालमेल है वो भी ठीक ठीक बना रहेगा। मगर आय जो है आपकी वो आपको बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि धन का लाभ होने की काफ़ी अच्छी संभावना बन रही है इनकम के रूप में। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उनको भी अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग है। संतान के द्वारा माता पिता को भी काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा दशम भाव में है आज पूरे दिन। दशम भाव में चंद्रमा होने के कारण आपके अपने रोजगार या व्यापार से संबंधित काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और जो रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं साथियों, तुला राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, आपके करियर प्रोफेशन से रिलेटेड, उनसे भी आप काफी हद तक संतुष्ट रहेंगे। या जो आज आप परफॉर्म करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, जो भी आप अपने जिम्मेदारियां पूरी करने की कोशिश करेंगे या जिम्मेदारियां पूरी करेंगे, उनको लेकर के भी आप बहुत संतुष्ट रहेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या, आपके जो बॉस हैं वो आपके कार्यों से प्रसन्न रहेंगे और जो आपके सीनियर्स हैं वो भी आपके कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे। जो आपके जूनियर्स हैं, कलीग्स हैं, उनका सबका आपको पूरा सहयोग मिलेगा। तो आज एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट आपको अपने कार्य क्षेत्र में मिलने वाला है और सुख सुविधाओं का भी लाभ आप लेते रहेंगे। माता से आपको लाभ होने की संभावना है और माता को अगर कोई पहले से तकलीफ, बीमारी, स्वास्थ्य में कोई कमी चल रही थी तो वहां से भी आपको उस चिंता से भी आज के दिन मुक्ति मिलने की संभावना है। और धन का लाभ अगर आप चाहते हैं कि सही मात्रा में होता रहे, सही समय पर होता रहे, तो उसके लिए फिर आप काले सफेद रंग के कुत्ते को दूध पिलाएं आज के दिन, तो उससे आपके धन का मार्ग खुलेगा, प्रशस्त होगा आने का। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो है वो माँ सरस्वती जी की पूजा जरूर करें, तभी आपको अच्छे परिणामों की होगी प्राप्त। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज नवम भाव में रहेंगे। चंद्रमा के नवम भाव में रहने से भाग्य में वृद्धि होगी और छोटी दूरी की यात्राओं से भी आपको लाभ होने की पूरी संभावना है और छोटे भाई बहनों का भी सहयोग बराबर मिलेगा। साथियों, हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के और जैसा मैंने कहा कि भाग्य का तो अच्छा सपोर्ट आपको मिलने ही वाला है। और कार्य क्षेत्र में भी अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो तो सूर्य देव को आप प्रातःकाल जल दें और गणपति जी की पूजा जरूर करें। और अगर हो सके तो आज के ही दिन आप काले सफेद रंग के तिल बहते जल में प्रवाह कर दें। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि सैजिटेरियस साइन है। अब जिनका सैजिटेरियस साइन है, आपके चार्ट में आपकी राशि से चंद्रमा अष्टम भाव में है पूरे दिन। अब क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर अष्टम भाव में रहेंगे तो आपको आज का दिन कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना रहेगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले बात कर लेते हैं आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के। कार्य क्षेत्र से आपको सामान्य से मध्यम के बीच में परिणाम मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। ना बहुत अच्छे ना बहुत खराब, मध्यम परिणाम। अगर हम धन लाभ की बात करें कि भाई धन लाभ की स्थिति कैसी रहेगी, तो धन लाभ भी आपको आवश्यकता जितने धन की है, जितना होना चाहिए, जितना मिलना चाहिए, उस मात्रा में धन आपके पास बना रहेगा। लेकिन धन कोष में वृद्धि होने की संभावना है। प्लानिंग के साथ अगर आप कोई अपना कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके अच्छे रिटर्न आपको मिल सकते हैं। धन कोष में वृद्धि की अच्छी संभावना है। साथ ही परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छे रिलेशन बने रहेंगे। आगे बात करते हैं कि भाई अगर आपको अपना वैवाहिक जीवन में अपने स्पाउस के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है
तो साथियों बस इतना करें, पीली हल्दी एक चुटकी ले करके स्नान करने वाले जल में डाल करके उससे स्नान करें और माथे पर भी लगाएं तिलक के रूप में। आगे बात करते हैं मकर राशि को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है उन्हें बताना चाहेंगे कि आज आपकी राशि से चंद्रमा सप्तम भाव में रहेंगे। सप्तम भाव में चंद्रमा रहने के कारण आपका, अगर कोई पार्टनरशिप में आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें लाभ मिलने की पूरी संभावना बन रही है। और अपने कार्य क्षेत्र में भी आप सक्सेसफुली अपने कार्यों को करते रहेंगे, चाहे ग्रेजुअली पूरे करें लेकिन करते रहेंगे, चाहे स्लोली आपके काम चले लेकिन चलते रहेंगे। मगर भाग्य पूरा साथ देने में उसमें कुछ कमी अवरोध बना हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपके भाग्य का आपको साथ मिले और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति हो, तो उसके लिए फिर आप इस मंत्र का जरूर जाप करें, एक माला कम से कम। ओम बू बुद्धाय नमः, ये आप इस मंत्र का जाप करें, या फिर गौ माता को जाकर के चारा अपने हाथों से खिलाएं। साथियों इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका पराक्रम भी अच्छा बना रहे, तो फिर आप हरी घास पर प्रातःकाल सायंकाल 10-10, 15-15 मिनट अगर आप सैर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा उपाय है ये आपके लिए। कुंभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। अब आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में रहने वाले हैं पूरे दिन। अब क्योंकि राहु, बुध, सूर्य और मंगल और शुक्र की युति बनी हुई है, ये 5 पंचग्रही योग बना हुआ है लगन भाव में कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो यहाँ आपके दिमाग में काफ़ी चीज़ों को लेकर उथल पुथल रहने वाली है। बहुत सी चीज़ों को लेकर के, काफ़ी चीज़ों को लेकर के डाउट रहेंगे, कुछ चीज़ों को लेकर के टेंशन रहेगी और बहुत उथल पुथल चलेगी आपके माइंड में। लेकिन ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से सेहत भी खराब हो सकती है। हालांकि सेहत आपकी ठीक रहेगी, लेकिन फिर भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही दूर दराज की यात्राओं से भी लाभ होने की संभावना है और जो आपके विरोधी शत्रु हैं वो भी शांत रहेंगे और जो स्वास्थ्य है आपका वो भी अच्छा बना रहेगा। साथियों वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी तकलीफ की संभावना है वैवाहिक जीवन में, लेकिन अगर आप हमारे बताए हुए उपाय कर रहे हैं या करेंगे तो अच्छा रहेगा। धन का लाभ आपको होगा आज के दिन भी धन की स्थिति आपके लिए ठीक है। तो आपको करना क्या है? आपको करना शिव सहस्त्र नाम का पाठ और उसके बाद गणपति जी की पूजा। बस ये कर लीजिए, आपके सारे कष्ट दूर। बात आगे करेंगे अंत में मीन राशि को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है साथियों, आपके लिए बताना चाहते हैं कि आपकी राशि से चंद्रमा आज पंचम भाव में है और पंचम भाव में चंद्रमा के होने पर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति है के योग हैं और उधर संतान जो है उनके द्वारा भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। यानी कि उनके माता पिता भी अपनी संतान के कार्यकलापों से काफ़ी संतुष्ट और सेटिस्फाई रहेंगे। और जहां तक आपके इस बात का प्रश्न है कि भाई आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो स्वास्थ्य में कुछ थोड़ा बहुत सुधार होते हुए तो आप देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगर उपाय करेंगे तो आपका स्वास्थ्य और अधिक बेहतर भी हो सकता है। उसके लिए आप सूर्य देव को प्रातःकाल जल जरूर दीजिएगा और सूर्य देव को जल देने से मान सम्मान में वृद्धि होगी, शत्रु नष्ट होंगे। और गणपति जी की पूजा आज आप जरूर करें। गणपति जी की पूजा करेंगे तो आपके जो भी तकलीफें हैं, कष्ट हैं, वो सब दूर होंगे। और जहाँ तक आपके रोजगार का प्रश्न है, आपके व्यापार का प्रश्न है, उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है, मिलता रहेगा। आपके जो भी कार्य हैं वो समय पर पूरे होंगे अपने कार्य क्षेत्र में। तो साथियों ये जो हमने अभी आपको बताए हैं उपाय, आप इनको कीजिए अगर आप चाहते हैं कि अच्छी तरीके से आपको सफलता अर्जित हो हर क्षेत्र में, तो आपको ये उपाय जरूर कर लेने चाहिए। तो साथियों ये थी जानकारी दैनिक राशिफल को लेकर के मेष राशि से और मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातकों के लिए। आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आने वाले दिनों में भी जो भी हमारे वीडियोस रिलीज़ होंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों को लेकर के, वो भी आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए बेल आइकन प्रेस करें। और साथियों जैसा मैंने कहा कि अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे, जैसा मैंने अभी बताया कि मिले आपको और उनकी भी जानकारी मिले, तो बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर दीजिए। तो साथियों ये अब इस प्रोग्राम को हम यही समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।